जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मीन लग्न के व्यक्ति हैं उनका मई माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप मीन लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ किसी अच्छे अष्टों के सॉफ्टवेयर में डालिए। यदि आपका 12 नंबर ये प्रथम भाव में इस तरह से दिखता है, वहाँ D1 लिखा होगा या लग्न चार्ट लिखा होगा या असेंडेंट चार्ट लिखा होगा, तो आप मीन लग्न के व्यक्ति हुए। आप सारे कोरोना नियमों का पालन करते हुए सावधानी बरतिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए, ऐसी मेरी शुभकामना है। जो मीन लग्न के व्यक्ति हैं उनका मई माह मिक्स्ड रिजल्ट देने वाला, मिश्रित रिजल्ट देगा वो। मतलब कुछ नेगेटिव बातें भी है, कुछ पॉजिटिव बातें भी है। तो ज्योतिष आपको यही सिखाता है कि अच्छी बातों पे आप वर्कआउट कर लीजिए, उससे फ़ायदा ले लीजिए और नेगेटिव बातों के प्रति सावधान हो जाइए ताकि वो चुपचाप आराम से कट जाए समय, तो आप सुखी रहेंगे। तो आपका जो लग्नेश है वो 12वें भाव में है, तो जो आपको डिसीजन वगैरह लेने में आपको बहुत ध्यान रखना है। यदि आप केयरफुल डिसीजन नहीं लेंगे तो वो निगेटिव हो भी सकता है। बाहर से जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, जो भी रिलेशन है, जो भी बिजनेस है, डिस्टेंट प्लेसेस से, अब्रॉड या अपने ही देश में डिस्टेंट प्लेसेस से, तो वहाँ आप रिलेशन बना सकते हैं। वो सारे रिलेशन कामयाब होंगे, वो फ्रूटफुल होंगे। जैसे भी आपको मौका मिलता है, अवसर मिलता है, आप रिलेशंस बनाइए, बाहर से रिलेशन बनाइए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। बाहर का इन्वेस्टमेंट लेकिन कीजिएगा, देश के भीतर का इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा, वो फ़ायदेमंद नहीं होगा। हालांकि जो भी आप बिजनेस में लगे हुए हैं, स्ट्रीमलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो अब अपना व्यापार है या सेल्फ प्रोफेशनल, उसमें कुछ खास आपको फ़ायदा होता हुआ नहीं दिखेगा मई माह में, लेकिन आपकी ज़रूरतें पूरी होती रहेगी और आपको अपने हिसाब से धन आता रहेगा डिफरेंट सोर्सेज से, और आपका काम चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। धन के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य आपके दूसरे भाव पे गोचर कर रहा है, उच्च का गोचर कर रहा है, तो धन की व्यवस्था होते रहेगी। जो पूर्व अर्जित आपका काम है उससे धन आता रहेगा, धन की व्यवस्था होते रहेगी। आपको अपने लाइफ पार्टनर का मई माह में ध्यान रखना है। किसी तरह का मनमुटाव नहीं रखना है, वाद विवाद नहीं करना है। बिजनेस पार्टनर, आप किसी बिजनेस में हैं जिसमें पार्टनरशिप हो, वहाँ पार्टनरशिप का ध्यान रखना है। यदि आप पब्लिक इंटरेक्शन में हैं तो वहाँ आपको अपने पब्लिक रिलेशंस का ध्यान रखना है, क्योंकि मई महीना आपको नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है। यदि आप नहीं ध्यानपूर्वक काम करेंगे अपने पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, आप उसकी भावनाओं को नहीं समझेंगे, उसकी बातों को जस्टिफाई नहीं करेंगे, तो आपको परेशानी होगी। आप जहाँ भी वर्क कर रहे हैं, नौकरी में बदलाव की स्थिति हो सकती है। आप दूसरे जॉब रिजाइन करके दूसरे जॉब का सोच सकते हैं, लेकिन आपके हाथ में जब तक दूसरा जॉब नहीं आए, आप दूसरे पर विश्वास करके जॉब नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि मीन लग्न के जो जातक होते हैं वो बहुत सीधे साधे होते हैं, आध्यात्मिक टाइप के होते हैं और दूसरों पर साझी विश्वास कर लेते हैं और धोखा खा जाते हैं लाइफ में। ये उनकी खास बात है। इसलिए आपको जब तक दूसरा चांस नहीं मिलता है, आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आता है, आप जॉब चेंज नहीं करेंगे। यदि आप रियल इस्टेट के बिजनेस में हैं या धन का लेन देन कर रहे हैं तो इन सब मामलों में सावधान रहिएगा। बहुत केयरफुली आपको ये सब बातें करनी है, नहीं तो वो निगेटिव आपके लिए हो सकता है कभी मई माह में। यदि आप कमीशन एजेंट हैं तो मई माह आपके लिए फ्रूटफुल है, आप ट्राई कीजिए, कमीशन में वृद्धि हो जाएगी। यदि आप इंटरनेट से रिलेटेड बिजनेस में हैं या इंटरनेट पे कोई काम कर रहे हैं, वर्चुअल काम कर रहे हैं, तो वर्चुअल काम के लिए मई महीना बहुत अच्छा है। यदि आप वक्ता हैं, यदि आप तो आप महसूस करेंगे कि आपकी वाणी बहुत अच्छी हो गई, प्रखर हो गई है और लोग प्रभावित हैं आपकी वाणी से। और यदि आप वाणी के थ्रू कमाते हैं तो उसमें भी इजाफा होगा मई माह में। यदि आप शेयर मार्केट के धंधे में, तो मैंने पहले ही कहा, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, नया इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं कीजिएगा मई माह। यदि आप स्पेकुलेशन में हैं तो अवॉइड कीजिए मई माह, बहुत संभल के, और करना ही पड़े तो बहुत केयरफुली डिसीजन लीजिए। मई महीने में आपको वाद विवाद से दूर रहना है, किसी तरह का कोर्ट कचहरी के मामले से दूर रहना है। अनएक्सपेक्टेड यदि कोई अनावश्यक उलझाव आ जाए तो उससे बहुत केयरफुली बच के निकल जाना है, नहीं तो आप फंस जाएंगे। मिक्स रिजल्ट है मई माह का और आप बिना मतलब का मानसिक तनाव झेलेंगे, क्योंकि आप सीधे साधे व्यक्ति हैं। मई माह में मानसिक तनाव से बिल्कुल दूर रहना है।
डिप्रेशन की ध्यान रखिए, कोई स्थिति ना बने। यदि वैसा आपको लगता है तो मेडिटेशन वगैरह बढ़ा दीजिए, मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए, तो आप उसके बुरे प्रभाव से बच जाएंगे। मई माह में यदि आप किसी सोशल सर्कल से पैसा कमाते हैं, जैसे कि कोई NGO है, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको वहाँ पे अपने इनकम में बढ़ोतरी दिखेगी। अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने जो समाज के प्रभुत्व वाले लोग हैं या बड़े भाई के मदद से आप कुछ लाभ की स्थिति हो सकती है, किसी तरह की फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर मई माह में हो सकती है, ऐसी संभावना बन रही है। खर्च बढ़ा रहेगा, उस पर ध्यान रखना है आपको। एक्सपेंडिचर अनावश्यक नहीं करना है, नहीं तो वो फालतू वेस्ट हो जाएगा। और आपको संतान भाव से, मतलब बच्चों से रिलेशन बना के रखना, उस पर मेहनत करनी पड़ेगी आपको रिलेशन बनाए रखने में मई माह में। और जो प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लव अफेयर्स जिनको प्रपोज करना है, तो उसके लिए ये महीना अवॉइड करने वाला ही है। बहुत सोच समझ के ये सब काम कीजिएगा, वो निगेटिव होने के ही ज़्यादा चांसेस हैं। यदि आप कोई क्रिएटिव काम में लगे हुए हैं, आर्ट एंड कल्चर से आपका रिलेशन है, आपका प्रोफेशन है, तो आपको कोई नए आइडियाज़ आएंगे जो कि आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी लाएंगे, धन के मामले में, स्टेटस के मामले में। तो ये सब रिलेटेड बातें हो सकती है। यदि आप शुक्र से रिलेटेड, वीनस से रिलेटेड किसी बिजनेस में है, तो उसमें आपको फायदा दिखेगा। माता के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना है, माता का स्वास्थ्य कमज़ोर हो सकता है। मई माह में आप अनुभव करेंगे कि आपकी रिलीजियस टेंडेंसी बढ़ गई है, आपको धार्मिक स्थान पे जाने का मन करेगा, कुछ धार्मिक एक्टिविटीज़ करने का मन करेगा, कुछ गुरुजनों से मिलने का मन करेगा, जो आपसे पिता के समान एज वाले लोग हैं, उनसे आपको विशेष लगाव हो जाएगा। कुछ रिलेशन इम्प्रूव होंगे पिता से, यदि सामंजस्य नहीं बना हुआ है तो कुछ इम्प्रूव होगा रिलेशन, पिता का स्वास्थ्य बेटर होगा। तो ये सब बातें होंगी, ग्रहों का संयोग है। आपका कोई हायर एजुकेशन चल रहा है तो वो आपका मई माह में फ्रूटफुल हो जाएगा। विशेष करके गणित के अध्ययन में जो हैं उनके लिए मई माह देखेंगे आप कि गणित में आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। यदि कोई एग्ज़ाम वगैरह होगा गणित से रिलेटेड तो उसमें बहुत अच्छा करेंगे आप। कुछ डेट्स आपको ध्यान रखना है। 5-6 तारीख को मानसिक तनाव से आपको दूर रहना है, ये स्पेशली आपको निगेटिविटी की तरफ ले जाएंगे और आप आइसोलेशन फील करेंगे। तो ये 2 डेट्स का आपको ध्यान रखना है, 5 और 6 तारीख। 20 और 21 तारीख को आपको वाद विवाद से दूर रहना है, अनावश्यक किसी विवाद में ना पड़ेंगे। किसी तरह का लिटिगेशन हो जाएगा, यदि आप वाद विवाद में पड़े तो कोर्ट कचहरी में आप फंस सकते हैं, इसलिए आप इससे दूर रहिए। स्वास्थ्य में कुछ कमी दिख सकती है, तो आपको ये 2 दिन स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना है। हालांकि स्वास्थ्य पे तो अभी लंबे समय ध्यान देना है, कोरोना काल है, सारे नियमों का पालन करना है। 24-25 तारीख को आपको किसी तरह की मानसिक पीड़ा हो सकती है, कोई बैड न्यूज़ आ सकता है जिससे आपका मन दुखी हो। यदि आप ज़्यादा मानसिक परेशानी, मानसिक दुख अनुभव करते हैं तो आप शिव स्तुति कीजिए, शिव जी के मंदिर में जाकर के जल अभिषेक कीजिए, शिवलिंग का जल अभिषेक कीजिए या दूध से अभिषेक कीजिए, या विष्णु जी के मंदिर में जाइए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। तो ये सब छोटे छोटे उपाय हैं, ज्योतिष के सरल उपाय हैं, जो कि करके आप मानसिक पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। मई माह में आप सूर्य को अर्घ्य जरूर दीजिए, क्योंकि मई माह का उत्तरार्ध आपके लिए थोड़ी बहुत मानसिक परेशानी तो जरूर लाएगा। तो सूर्य की आप उपासना करेंगे मई माह में और सूर्य को जल अर्घ्य देंगे तो आपकी ये मानसिक तनाव जो है वो थोड़ा कम होगा या पूरी तरह निराकरण हो जाएगा उसका। गुरु का बीज मंत्र का जाप कीजिए, ओम ग्रांग गिंग ग्रौंग श गुरुवे नमः। ये गुरु का बीज मंत्र है, इसका कम से कम 108 बार जाप कीजिए तो आपको राहत मिलेगी मई माह में। निश्चित रूप से जो निगेटिविटी है वो खत्म होगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। मिक्स रिजल्ट में अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, और जो निगेटिव होगा वो आपका गायब हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी तरह का पीड़ा से मुक्त रहेंगे। तो कुल मिला के ये महीना आपके लिए मिक्स रिजल्ट देने वाला है। अच्छी बातों का ध्यान रखिए, उससे फ़ायदा लीजिए, बुरी बातों का लिए अलर्ट हो जाइए, निगेटिव बात के लिए अलर्ट हो जाइए। ज्योतिष आपको यही सिखाता है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है
तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी अपनी परामर्श शुल्क होती है। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल्स है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।